श्रीवास्तव। इंडिया पब्लिक खबर में आप सभी का करता हूं स्वागत। विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा से ताल ठोक रहे डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। ये भी वहाँ अभी से इन्हें तैयारियां शुरू कर दी, हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी है, और इनका एक चीज़ ये भी है, ये कुर्मी समाज से आते हैं, पर कोई भी अगर उसके साथ कुर्मी समाज के साथ कोई भी अत्याचार या कुछ भी होता है तो ये ना रात देखते ना दिन देखते, तुरंत उसके लिए तैयार हो जाते हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। ना ही FIR से डरते हैं, ना ही किसी मुकदमे से। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी, हम इनसे बात करते हैं किस तरीके की तैयारी है। जी, सबसे पहले तो इंडिया पब्लिक खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी 27 के चुनाव होने हैं, कुछ महीने बाकी हैं, तो आप गोसाईगंज से आप ताल ठोक रहे हैं, तो वहाँ की जनता से आपको कितना वो मिल रहा है, और चुनाव की तैयारी किस तरीके की वहाँ? देखिए, हम लोग लगभग 15 वर्षों से गोसाईगंज में हैं और मेरा पैतृक निवास भी गोसाईगंज में ही है। और पिछले 2-3-4 सालों में आपने देखा होगा, गोसाईगंज विधानसभा के जो आम जनमानस है, विशेषकर गरीब जनता जिनकी कहीं नहीं सुनवाई होती है, उन लोगों के लिए हम लोग उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो गोसाईगंज की जनता पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रही है। गोसाईगंज की जनता जो है, दिल से हम लोगों को अपना मानती है। आप देख रहे होंगे, जिस तरह के भी कहीं किसी के पास समस्याएं आती हैं, हम लोग रात दिन नहीं देखते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे जितनी हम लोगों की ताकत है, पूरी ताकत झोंक करके उन लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि ये भी देखा है कि आप ना तो किसी मुकदमे से डरते हैं और ना ही किसी अधिकारी से डरते हैं। आप समाज के लिए आप एकदम समझिए, अगर रोड पे भी अगर आपको लड़ाई लड़ना हो तो रोड पे भी उतर जाते हैं। तो इतना प्रेम, इतना वो क्यों है? देखिए, जहाँ तक अधिकारियों की बात है, नीचे लेवल पे हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ करते हो लोग, किसी के प्रभाव में आकर के, किसी नेता के प्रभाव में आकर के, लेकिन जब उच्च अधिकारियों की बात आती है तो वहाँ पे हम लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है। जिले के जो भी हमारे सम्मानित उच्च अधिकारी हैं, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे SP ग्रामीण साहब हो, चाहे SP सिटी साहब हो, चाहे IG साहब हो, चाहे DM साहब हो, हम लोग कोई मुद्दा अगर उनके पास कोई किसी पीड़ित का ले करके जाते हैं, पीड़ित को साथ में ले करके जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी वो लोग हम लोगों की बात सुनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक कभी किसी अधिकारी ने हम लोगों को ऐसा कहा हो कि नहीं, ये आप गलत मुद्दा लेकर के, सही बातें हम लोग लेकर के जाते हैं और सभी उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है। इसीलिए सक्सेस रेट जो है, जो हम लोगों की मुद्दे होते हैं आम जनमानस के, उसके सक्सेस रेट 100% है। और जहाँ तक आपने एक दूसरा सवाल किया कि डर, अगर हम लोग डरेंगे तो किसी की मदद ही नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति किसी FIR से, किसी अन्य चीज़ से डरेगा, तो वो जनता की मदद क्या कर पाएगा। हाँ, अगर हम लोग सीधे अगर खड़े हैं, किसी के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर नीचे लेवल पे नहीं सुना जा रहा है तो ऊपर के अधिकारी जो है, सारे संवेदनशील अधिकारी हमारे ज़िले में बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर काम कर रहे हैं। वो लोग तन्मयता से हम लोगों की बात सुनते हैं और उसका समाधान भी तत्काल करते हैं। और जहाँ तक डर की बात है, तो जो डर गया वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग सभी को साथ लेकर के काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोगों को जनता की ताकत है हमारे पास, इसलिए डर भी नहीं लगता है। अच्छा, अभी हाल में ही आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, क्या कैसी मुलाकात थी, क्या था उसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से 14 मिनट की मुलाकात रही, व्यक्तिगत मुलाकात रही। मैंने समय मांगा था, उन्होंने दिया। पूरे ज़िले की चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद डिप्टी CM साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, और विदेश पाठक सर से भी मुलाकात हुई, वो भी हमारे आदरणीय डिप्टी CM हो। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से भी मेरी मुलाकात हुई। और ये मुलाकातों का सिलसिला तो पार्टी में सबसे चलता रहता है। और जो नीति
शासन बनाता है उसके बारे में सभी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला कि हम लोग अपने लोगों को गोसाईगंज विधानसभा में नीत और रीत के बारे में जाकर के बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आभार, हमारे दोनों डिप्टी सीएम का भी आभार कि वो लोग हम लोगों की बातें जब भी समय मांगता हूँ तुरंत तत्काल सुनते हैं। अच्छा, अगर हम गोसाईगंज की सीट की बात करें तो गोसाईगंज की जो सीट है वो सबसे ही समझिए एक महत्वपूर्ण हो गई है। अभी तक तो जो बाहुबली हैं अभय सिंह जी समाजवादी पार्टी में थे, वो छोड़ के अब भाजपा में आ गए हैं। खब्बू तिवारी जी भी वहाँ से हैं। और अगर मान लीजिए आपको वहाँ गोसाईगंज से अगर आपको टिकट मिलता है तो किस तरीके से वहाँ जो लड़ाई रहती है, समाजवादी पार्टी भी हावी रहती है, किस तरीके से वहाँ जीत हासिल करेंगे? देखिए, दोनों नेता हमारी पार्टी के नेता हैं और जहाँ तक समाजवादी पार्टी से लड़ने की बात है तो आज की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी अगर किसी से गोसाईगंज में डर रही है तो सर्वेश वर्मा से डर रही है। समाजवादी पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि सर्वेश वर्मा की इतनी सक्रियता के बाद वो अपना वोट बैंक कैसे बचाएंगे। तो जनता का आशीर्वाद है, जनता के बीच में 24 घंटा रहता हूँ, जनता ही बोल रही है हम लोगों के लिए। कभी आप जाइएगा गोसाईगंज विधानसभा में तो देखिएगा जनता ही सब कुछ है। जनता क्या बोल रही है अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, कट बहुत बढ़िया।